गोबर बीटल, कितना अजीब नाम है ऐसे जीव के लिए जो इतना इंपॉर्टेंट है। ये छोटे मेहनती कीड़े भले ही कोई ब्यूटी कॉन्टेस्ट ना जीते, लेकिन कुदरत में इनका रोल बहुत फैसिनेटिंग और जरूरी है। जैसा कि इनके नाम से पता चलता है, गोबर बीटल का बड़े जानवरों के गोबर से गहरा नाता है। ये गोबर जो शायद हमें गंदा लगता है, गोबर बीटल के लिए किसी फीस्ट से कम नहीं। ये उन्हें जीने के लिए जरूरी न्यूट्रिएंट्स देता है। लेकिन गोबर बीटल का गोबर से रिश्ता सिर्फ खाने तक सीमित नहीं। ये बिजी कीड़े कुदरत के रिसाइकलर्स हैं। गोबर को गाड़कर और खाकर ये न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, सोइल एरेशन और पेस्ट कंट्रोल में भी अहम भूमिका निभाते हैं। गोबर बीटल के बिना हमारी दुनिया बहुत गंदी और कम हेल्थी होती। ये छोटे जीव हमारे इकोसिस्टम में बैलेंस बनाए रखते हैं। ये न केवल गोबर को साफ करते हैं, बल्कि उसे मिट्टी में मिलाकर उसे उपजाऊ भी बनाते हैं। गोबर बीटल के इस काम से मिट्टी की गुणवत्ता सुधरती है, जिससे पौधे बेहतर तरीके से उगते हैं। ये छोटे कीड़े जो दिखने में साधारण लगते हैं, असल में हमारे पर्यावरण के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। गोबर बीटल की मेहनत से हमें यह सीखने को मिलता है कि हर जीव का अपना महत्व होता है। चाहे वो कितना ही छोटा क्यों ना हो, उसका योगदान बहुत बड़ा हो सकता है। ये बिजी कीड़े कुदरत के रिसाइकलर्स हैं। गोबर को गाड़कर और खाकर ये न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, सोइल एरेशन और पेस्ट कंट्रोल में भी अहम भूमिका निभाते हैं। गोबर बीटल के बिना हमारी दुनिया बहुत गंदी और कम हेल्थी होती। ये छोटे जीव हमारे इकोसिस्टम में बैलेंस बनाए रखते हैं। ये न केवल गोबर को साफ करते हैं, बल्कि उसे मिट्टी में मिलाकर उसे उपजाऊ भी बनाते हैं। गोबर बीटल के बिना हमारी दुनिया बहुत गंदी और कम हेल्थी होती। ये छोटे जीव हमारे इकोसिस्टम में बैलेंस बनाए रखते हैं। ये न केवल गोबर को साफ करते हैं, बल्कि उसे मिट्टी में मिलाकर उसे उपजाऊ भी बनाते हैं। गोबर बीटल की दुनिया बड़ी डिवर्स है। हजारों स्पीसीज हैं, हर एक की अपनी यूनिक एडेप्टेशंस और बिहेवियर्स। कुछ गोबर बीटल रोलर्स होते हैं जो गोबर को गेंद जैसा बनाकर उसे लुढ़काकर ले जाते हैं और गाड़ देते हैं। कुछ टनलर्स होते हैं जो गोबर के नीचे सीधे बरोज खोदकर अंडरग्राउंड नेस्ट्स बनाते हैं। और कुछ ड्वेलर्स होते हैं जो गोबर के अंदर ही रहते हैं। ये डिवर्सिटी दिखाती है कि ये बीटल्स कितने अलग अलग एनवायरनमेंट्स और गोबर के टाइप्स के साथ अडेप्ट हो गए हैं। गोबर बीटल का शरीर उनकी अनयूजुअल लाइफस्टाइल के लिए परफेक्ट है। उनके मजबूत पैर, जिनमें अक्सर स्पाइन्स होते हैं, उन्हें अच्छी डिगिंग पावर देते हैं। उनके छपटे सर शवल्स जैसे काम करते हैं, जिससे उन्हें गोबर को मैनेज करने और गाड़ने में मदद मिलती है। और उनके एंटेनाए अपने सेंसिटिव रिसेप्टर्स के साथ दूर से ही फ्रेश गोबर की हल्की सी स्मेल को डिटेक्ट कर सकते हैं। उनका रंग भी रोल प्ले करता है। कई गोबर बीटल काले होते हैं, जिससे वे गोबर में छुप जाते हैं और प्रेडेटर्स से बच जाते हैं। कुछ के रंग ब्राइट और इरिडेसेंट होते हैं, शायद वार्निंग देने के लिए या मेट्स को अट्रैक्ट करने के लिए। इकोसिस्टम में गोबर बीटल का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। गोबर को गाड़कर वे उसे जल्दी डिकम्पोज करते हैं और जरूरी न्यूट्रिएंट्स मिट्टी में वापस लाते हैं। इससे सॉइल फर्टिलिटी बढ़ती है, जिससे प्लांट्स और दूसरे ऑर्गेनिजम्स को फायदा होता है। उनके टनलिंग एक्टिविटीज से मिट्टी में एरेशन भी होती है, जिससे हवा और पानी आसानी से अंदर जा पाते हैं। इसके अलावा गोबर बीटल हार्मफुल इंसेक्ट्स और पैरासाइट्स जो गोबर में पनपते हैं की पॉपुलेशन को कंट्रोल करने में मदद करते हैं। गोबर को सरफेस से हटाकर वे इन पेस्ट्स के लाइफ साइकिल को डिसरप्ट करते हैं, जिससे लाइफस्टॉक और ह्यूमंस पर उनका असर कम होता है। सेक्शन 5, अंडे से मेहनती बीटल तक। गोबर बीटल का लाइफ साइकिल ट्रांसफॉर्मेशन का एक फैसिनेटिंग सफर है। ये छोटे जीव अपने जीवन के हर चरण में अद्वितीय होते हैं। ये सब तब शुरू होता है जब एक फीमेल गोबर बीटल अपने अंडे देती है, जो अक्सर गोबर के ढेर के पास या अंदर रखे जाते हैं। गोबर के अंदर अंडे रखने का कारण यह है कि यह नवजात लार्वे के लिए एक सुरक्षित और पोषक वातावरण प्रदान करता है। अंडों से लार्वे निकलते हैं जो छोटे और नाजुक होते हैं, लेकिन उनमें जीवन की अद्भुत ऊर्जा होती है। ये लार्वे ग्रब जैसे क्रीचर्स होते हैं जिनकी भूख बहुत ज्यादा होती है। वे लगातार खाने की तलाश में रहते हैं। ये लार्वे आसपास के गोबर को खाते हैं, जो उनके विकास के लिए आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करता है, और तेजी से बड़े होते हैं। उनका शरीर तेजी से बढ़ता है और वे अधिक गोबर का उपभोग करते हैं। एक बार जब वे काफी खा लेते हैं, तो उनका शरीर पूरी तरह से विकसित हो जाता है। तो वे प्यूपेट करते हैं, जो उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण चरण है। एक प्रोटेक्टिव केसिंग के अंदर रेस्टिंग स्टेज में चले जाते हैं।
इस दौरान उनका शरीर एक एडल्ट बीटल में बदलने के लिए तैयार होता है। आखिरकार वे एडल्ट बीटल्स के रूप में बाहर आते हैं, जो पूरी तरह से विकसित और स्वतंत्र होते हैं, गोबर को गाड़ने और डिकम्पोज करने के साइकिल को जारी रखने के लिए तैयार। ये बीटल्स न केवल पर्यावरण को साफ रखते हैं, बल्कि मिट्टी की उर्वरता को भी बढ़ाते हैं। सेक्शन 6, गोबर की गेंद लुढ़काने की कला। शायद गोबर बीटल का सबसे आइकॉनिक बिहेवियर गोबर की गेंद लुढ़काना है। यह प्रक्रिया न केवल फैसिनेटिंग है, बल्कि इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए भी महत्वपूर्ण है। ये बीटल्स, जिन्हें रोलर्स कहते हैं, गोबर को परफेक्ट स्फीयर्स में शेप देते हैं, जो अक्सर खुद से भी बड़े होते हैं। ये गोबर की गेंदें न केवल उनके भोजन का स्रोत होती हैं, बल्कि उनके अंडों के लिए भी सुरक्षित स्थान प्रदान करती है। फिर वे इन गेंदों को गोबर के ढेर से दूर लुढ़काते हैं, अपने हाइंड लेग्स का यूज करके उन्हें पीछे की ओर धकेलते हैं। ये प्रक्रिया दिखने में जितनी सरल लगती है, उतनी ही कॉम्प्लेक्स होती है। इस रिमार्केबल काम के लिए स्ट्रेंथ, कोऑर्डिनेशन और नेविगेशन की जरूरत होती है। गोबर बीटल की ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वे अपने वजन से कई गुना भारी गेंद को धकेल सकते हैं। गोबर बीटल को सूरज, चांद और यहां तक कि मिल्की वे का यूज करके खुद को ओरिएंट करने और सीधी रेखा में नेविगेट करने के लिए देखा गया है, जिससे वे अपने लक्ष्य तक पहुंच सके, ताकि वे वापस कंपेटिटर्स के पास ना जाएं। ये बीटल्स अपने कंपेटिटर्स से बचने के लिए सीधी रेखा में चलते हैं, जिससे वे अपने गोबर की गेंद को सुरक्षित स्थान पर ले जा सकें। एक बार जब वे सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाते हैं, तो वे गोबर की गेंद को जमीन में दबा देते हैं। यहाँ मादा बीटल अपने अंडे देती है, जिससे उनके बच्चे सुरक्षित और पोषित हो सके। इस प्रकार गोबर बीटल की यह कला न केवल उनके जीवन चक्र का महत्वपूर्ण हिस्सा है, बल्कि यह पर्यावरण के लिए भी लाभकारी है, क्योंकि यह गोबर को प्राकृतिक रूप से पुनर्चक्रित करता है। सेक्शन 7, गोबर बीटल और हमारे प्लैनेट की हेल्थ। छोटा सा गोबर बीटल, जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है, हमारे प्लैनेट की हेल्थ को मेंटेन करने में क्रूशियल रोल प्ले करता है। उनके एक्टिविटीज से कई इकोलॉजिकल और इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिलते हैं। वे सॉइल फर्टिलिटी इंप्रूव करते हैं, लाइव स्टॉक वेस्ट से ग्रीन हाउस गैस इमिशंस कम करते हैं और डिजीज कैरिंग इंसेक्ट्स को सप्रेस करने में भी मदद करते हैं। लेकिन गोबर बीटल की पॉपुलेशन को कई खतरों का सामना करना पड़ रहा है, जिनमें हैबिटेट लॉस, पेस्टिसाइड यूज और क्लाइमेट चेंज शामिल है। इन मेहनती इंसेक्ट्स को प्रोटेक्ट करना हमारे इकोसिस्टम्स की हेल्थ और हमारे एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस की सस्टेनेबिलिटी के लिए जरूरी है। सेक्शन 8, सांस्कृतिक महत्व और संरक्षण। इतिहास में गोबर बीटल का विभिन्न सोसाइटीज में कल्चरल सिग्निफिकेंस रहा है। प्राचीन मिस्र में स्कैरब बीटल, जो एक तरह का गोबर बीटल है, को रीबर्थ और रिजेनरेशन के सिंबल के रूप में पूजा जाता था। उनके गोबर लुढ़काने के बिहेवियर को सूरज के सेलेस्टियल साइकिल के रूप में देखा जाता था। आज हम गोबर बीटल के क्रूशियल रोल को समझने लगे हैं, जो वे हमारी दुनिया में प्ले करते हैं। उनके हैबिटेट्स को प्रोटेक्ट करने, सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस को प्रमोट करने और इन अक्सर गलत समझे जाने वाले क्रीचर्स के महत्व के बारे में अवेयरनेस बढ़ाने के लिए कंजर्वेशन एफर्ट्स चल रहे हैं।